जब भी हम लोग स्कूल के लिए निकलते हैं तो काफ़ी लेट हो जाता है और उसमें छोटे-छोटे बच्चे जाम में फँसे रहते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है जो मुझे देखने में आया है कि जो टेम्पो का स्टैंड है, वो प्रॉपर जगह पर नहीं है। तो हमें प्राइवेट नौकरी में स्कूल पहुँचते हैं तो ड्यूटी करते हुए भी पैसे नहीं मिलता है, बोलता है एब्सेंट कर दिया गया। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत तिवारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं गया जी के गया टाउन विधानसभा के टावर चौक पे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस जो है वो पूरे बिहार में 30,000 किलोमीटर की यात्रा पे है और अक्टूबर नवंबर महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लोगों का मन टटोल रही है। बता दें कि इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं वो राकेश मसाले हैं, जो अपने मसालों की खुशबू बिहार के साथ ही पूरे देश में फैला रहे हैं। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के प्रायोजक जो हैं वो वास्तु विहार ग्रुप है, जो कि अपने विश्व स्तरीय टाउनशिप के लिए जाना जाता है, जो कि अपने समय, प्रतिबद्धता और क्वालिटी मटेरियल्स के लिए भी पूरे देश में फेमस है। बता दें कि इस कार्यक्रम के मीडिया पार्टनर हैं डेली हंट। देखिए, आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं अब मुद्दे पे आता हूँ कि यहाँ पे टावर चौक के पीछे आप देख रहे हैं कि ये गया का टावर चौक है और यहाँ के लोग जो हैं चुनाव से पहले होने वाले अपने मुद्दों को रखना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और 2020 में जब उन्होंने वोट किया था तो किन मुद्दों को सोच के किया था और उन मुद्दों का हल हुआ कि नहीं हुआ। बता दें कि यहाँ से बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता प्रेम कुमार विधायक हैं, वो लगातार 8 बार से यहाँ से विधायक हो जा रहे हैं और जब भी बिहार में एनडीए की सरकार बनती है वो मंत्री जरूर बनते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद साई हुआ। यहाँ जो है इतनी प्रॉब्लम है ना, हर जगह ट्रैफिक जाम होती है और दूसरी की हर जगह चेकिंग जो लगाते हैं टाउन में, वो टाउन में नहीं लगना चाहिए, वो साइड टाउन से बाहर लगना चाहिए, जिसके कारण और भी जाम बढ़ जाती है। जाम की समस्या यहाँ पे प्रमुख है बहुत ज्यादा। और भी लोग हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है संतोष कुमार वर्मा, मैं एक प्राइवेट शिक्षक हूँ और ये एक बेसिक समस्या है गया कि जब भी हम लोग स्कूल के लिए निकलते हैं तो काफ़ी लेट हो जाता है और उसमें छोटे-छोटे बच्चे जाम में फँसे रहते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है जो मुझे देखने में आया है कि जो टेम्पो का स्टैंड है, वो प्रॉपर जगह पर नहीं है। जो रहना चाहिए वहाँ पर ही नहीं है। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि टेम्पो स्टैंड को अच्छे जगह पर ले दिया जाए और जो जो एजेंट रहते हैं वो बीच सड़क पर ही रुक कर अपनी वसूली करते हैं एजेंट का। और जब सवारियों को उतारते हैं तो ऑटो भी नहीं देखते हैं कि कोई जाम में फंस रहा है कि नहीं रहा। तो एज ए टीचर और छोटे-छोटे बच्चे भी हमारे जाम में फंस जाते हैं, तो हमें प्राइवेट नौकरी में स्कूल पहुँचते हैं तो ड्यूटी करते हुए भी पैसे नहीं मिलता है, बोलता है एब्सेंट कर दिया गया, बच्चे को रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये छोटे-छोटे बच्चे का पढ़ाई काफ़ी नुकसान होता है। तो बताओ शिक्षक, आप देखिए, समाज का जो शिक्षक होता है ना वो दर्पण होता है, वो समाज को आईना दिखाता है, सही समाज के पथ पे ले जाता है। आप कभी लोगों को लेके नहीं गए जनप्रतिनिधि के पास, अफसरों के पास कि सर इस समस्या का समाधान करिए? जनप्रतिनिधि हमारे पास आते हैं, वो हमारी समस्या को सुनते हैं, लेकिन वही ढाक के 3 बात कुछ करते नहीं हैं। जाम की समस्या, ड्रेनेज की प्रॉब्लम, नालियों की समस्या, पानी रोड पर बहता रहता है, उसी कीचड़ में हम लोगों को जाना पड़ता है बारिश के मौसम में। तो कोई यहाँ कोई सुनने को तैयार हाँ, नहीं। कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो इस बार जो चुनाव है तो मेरा अधिकार है, तो हम लोग चाहेंगे कि जो जनप्रतिनिधि हमारी बातों को सुनेंगे, हमारी समस्याओं को दूर करेंगे, तो उनको जरूर हम अपनी तरफ से वोट देने की कोशिश करेंगे और समाज से भी आग्रह करेंगे कि अपनी बेसिक समस्याओं को हल करवाइए। केवल वोट देने से आपका अधिकार नहीं फुलफिल होता। बहुत धन्यवाद सर। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर विनोद कुमार बर्नवाल। अच्छा, क्या हाँ बोलिए। क्या समस्या है यहाँ पे? देखिए, मूलभूत समस्या जो गया शहर की रही है, मैं जब से इस शहर में मैं यहाँ का मैं बासिंदा भी हूँ और यहाँ का रहने वाला हूँ और बचपन मेरा यहीं बीता है। तो जो समस्याएं जो शुरू से जो चलती चली आ रही हैं, आज हमारे प्रेम कुमार विधायक हैं गया के और लगातार 35 सालों से गया शहर के विधायक हैं वो। लेकिन विधायक रहने के बावजूद भी गया शहर की जो मूलभूत समस्या है, जो सबसे पहली समस्या है गंदगी की, दूसरी समस्या है सड़क जाम की, तीसरी समस्या है अतिक्रमण की, तो ये सारी समस्याओं पर आज तक लगाम नहीं लगाया जा सका है। और ये जो समस्याएं हैं, हमको लगता है कि जब तक हमारे यहाँ की जो जनता है, जब तक जागरूक होकर करके ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव नहीं करेगी जो प्रतिनिधि इन तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए सतत प्रयत्नशील हो, तब तक गया शहर का विकास होना संभव नहीं है। तो देखिए, गया जो है वो पूरी दुनिया में फेमस है। न सिर्फ हिंदू धर्म का यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण स्थान तीर्थस्थल है, बल्कि बौद्ध धर्म के लिए अनुयायी भी यहाँ पे आते हैं। देश दुनिया से दुनिया भर के लोग आते हैं। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि बुद्ध, ये जो भूमि है वो युद्ध की नहीं बुद्ध की, और बुद्ध का भी ये भूमि, बुद्ध को यहीं से ज्ञान प्राप्ति हुई थी। उसके बावजूद जब इस शहर में, आप लोग को नहीं लगता कि जब विदेशी आते तो हमारे शहर की क्या एक इमेज बना के जाते होंगे? इसको लेकर कभी आपने नहीं मिला प्रशासन से?
देखिए, मैं ऐसे तो एक सोशल वर्कर भी हूँ और साथ ही साथ मैं लगातार राजनीति से भी जुड़ा रहा हूँ। मैंने बहुत प्रयास किया है इन सारी समस्याओं को हटाने के लिए। और जहाँ तक रह गई बात, थोड़ा-सा दूर रखें। जहाँ तक रह गई बात की जो समस्याएँ हैं, देखिए है क्या कि जिनके पास क्षमता है, जो इस दे मतलब यहाँ के जो विधायक हैं, जो गया के लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं, तो इन लोगों की ज़िम्मेवारी ज़्यादा बनती है, जो वार्ड पार्षद हैं, उनकी ज़िम्मेवारी ज़्यादा बनती है। यदि आप बढ़िया से रहना चाहते हैं, लेकिन यदि वार्ड पार्षद, विधायक, यहाँ का प्रशासन यदि वो सही ढंग से यहाँ के लोगों को रहने नहीं देगा, तो निश्चित तौर पर कोई व्यवस्था यहाँ सुधर नहीं सकती है। आप जहाँ तक समझते हैं ये सच्चाई है कि हमारे यहाँ बुद्ध की ज्ञान स्थली है, भगवान विष्णु की ये धर्म स्थली है, और ऐसे स्थल पे प्रधानमंत्री का इतना फंड आ रहा है, चाहे रेलवे के विकास के लिए हो, मतलब स्टेशन के विकास के लिए हो, शहर के विकास के लिए हो, अभी विष्णुपथ कॉरिडोर बनने के लिए यहाँ पर बात आ गया है, महाबोधि टेम्पल का कॉरिडोर बनने का बात आ गया है। लेकिन इन सारे बातों को आने के बावजूद भी मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मतलब प्रभात खबर के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ और सारे लोगों के पास ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो है यहाँ का विधानसभा और लोकसभा के जो हमारे सांसद, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे वार्ड पार्षद हैं, यदि वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो जिस तरह की मतलब जो व्यवस्था अभी हम लोग जो कुव्यवस्था में जी रहे हैं पूरे गया शहरवासी, वही कुव्यवस्था में हम आगे भी जीते रहेंगे। इसलिए जरूरत है कि ऐसे मतलब प्रतिनिधि का चयन करना कि जो प्रतिनिधि जाकर करके आपका जो बात रखे, आपकी व्यवस्था को रखे और सारे चीजों के विकास के ऊपर वो पूरी तरह से ध्यान दे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, और भी लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका बेहद ही अहम होती है, और जब हम गया जैसे शहर की बात करते हैं तो यहाँ पे और भी हुआ। क्या नाम हो आपका? राहुल कुमार क्या करते हैं राहुल आप? जी, मेरा तो बिजनेस है। अच्छा, क्या बिजनेस में कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? इतना है कि रोड जाम का इतना है, टेम्पो स्टैंड नहीं है, अवैध ये सब जमीन है, इसको तोड़ के टेम्पो स्टैंड ये सब बनाया जाए। यहाँ नगर निगम से कोई काम नहीं होता। लाइट 3 साल से लगा हुआ है, ये बरता नहीं है, खाली शो के लिए है। ये लाइट लगा हुआ है। तो आप कभी गए नहीं विधायक जी के पास, अफसरों के पास? सब पास गए, सब चुनाव आता है तो काम करता है, चुनाव के बाद सब सूझ जाता है। चुनाव के बाद सब सूझ जाते हैं। हाँ। अच्छा, देखिए और भी युवा है यहाँ पे। क्या नाम हो आपका? मेरा शुभम कुमार नाम हुआ। क्या करते हैं सुबह? फास्ट फूड का दुकान है। अच्छा, फास्ट फूड, मतलब कि स्वरोजगार करते हैं। चलिए बढ़िया है, बेहतरीन है। कैसी समस्या का सामना करना पड़ता है आपको? नगर निगम से हटा देता है, जगह उगह देता नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बोले कहाँ लगाएं? और टैक्स आपसे लेता है? टैक्स नहीं लेता है। हम टैक्स लेगा तो कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन लगाने की जगह देगा तब ना। तो आप जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे आपको आके हटा देता है? हटा तो देता कभी है। विधायक जी के पास नहीं है कि आप हमारे नौकरी तो मिली नहीं सरकारी, हम रोजगार कर रहे हैं, उसमें भी हमको लोग परेशान कर रहे हैं, आप कभी नहीं गए? बोलते हैं तो कोई सुन में नहीं करता है, खाली आता है इलेक्शन तब बोलता है और इलेक्शन के बाद खत्म हो जाता है। अच्छा, इलेक्शन के बाद चिन्ह में नहीं करता कि आप कौन है। इलेक्शन के बाद ऐसे पहचानते ही नहीं? कोई नहीं। क्या नाम है बाबा? हमरा अवधेश कुमार। क्या दिक्कत है यहाँ पे? ना हमरा कोई कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, सब चंगा से। चलिए देखिए और भी लोग हैं, कुछ सबके अपने अपने बातें हैं। क्या नाम हुआ आपका? शिव कुमार बर्णवाल। क्या दिक्कत है, कैसी सामना करना पड़ता है दिक्कतों का? समस्या ये है सर कि यहाँ पर रोड का कोई व्यवस्था नहीं है। रोड बनता है और एक बारिश में पूरा खत्म हो जाता है। एक ही बारिश में? एक ही बारिश में खत्म हो जाता है, पता चलता ही नहीं है। और आए दिन कुछ काम होता है, रोड भी खत्म हो जाता है, पाइप सारा बहता रहता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। हमारे विधायक 5 साल तो बन के जाते हैं, लेकिन कोई फीडबैक नहीं लेते जनता से कि क्या समस्या है। भाई लगातार 35 साल से विधायक है, मतलब क्या एक बार भी हमारे मोहल्ले में नहीं आए मिलने की क्या समस्याएं हैं, आप बताइए। आप आएंगे ना भाई, 5 साल आप जीत कर जाते हैं, मान लिए 7 बार से हैं, 35 सालों में आप कितनी बार हमारे पास आए? कोई जनता नहीं, कुछ पूछने आते हैं, ना जनता इसकी कुछ सुनते हैं कि भाई क्या समस्या है। हम तो उनको जो भी जनप्रतिनिधि उनको चुनकर भेजते हैं कि हमारी समस्या है दूर हो, शहर का सौंदर्यीकरण हो। कोई गया का शहर का सौंदर्यीकरण कोई सुंदरीकरण नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। कहीं से कुछ लगता ही नहीं कि हम लोग इतने सालों से गया में रह रहे हैं। गया की विष्णु नगरी है, लेकिन विष्णु नगरी का कोई महत्व ही नहीं समझ में आता है कि आखिर क्या विष्णु नगरी है। आप समझ गए, डेवलप तो करें। समझ गए बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार बर्नवाल हुआ। क्या करते हैं आप संजय जी? हमारा व्यापार है गया में। किस चीज़ का व्यापार करते हैं आप? हमारा ज्वेलरी का बिजनेस है। अच्छा, कैसी समस्या का सामना करना पड़ता है? क्योंकि एक जो एज ए ज्वेलर आपको तो आप टैक्स भी भरते होंगे, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है, फिर भी कैसी समस्या का सामना करना पड़ता है आपको? हम लोग तो टैक्स सरकार को बहुत सारे देते हैं, मतलब जीएसटी के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में, लेकिन जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हम लोग को नहीं मिल पाती है। जैसे स्वास्थ्य सुविधा हो, परिवहन सुविधा हो। शहर में हमेशा पूरे रोड में जाम की व्यवस्था है, कहीं भी आप
मतलब आसानी से जा आ नहीं सकते हैं। सारा रोड लगभग जाम रहता है और खासकर 10 बजे से 6 बजे तक। तो इस हालत में अगर कहीं मरीज जाना आना हो तो उसका बचना मुश्किल है। तो यहाँ पे पार्किंग की भी व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। यहाँ के विधायक हो, सांसद हो, मेरा उनसे गुजारिश होगा कि कम से कम एक पार्किंग, अंडरग्राउंड पार्किंग जो भी हो, शहर के बीच में कहीं पे अच्छा से व्यवस्था करके। क्या बोल रहे हैं? किसी से- कह रहे हैं कि समस्या बाथरूम का भी बहुत है। यहाँ लेडीज लोग भी आती है कस्टमर बन के, जेंट्स भी आते हैं, कहीं भी एगो बाथरूम का सुविधा नहीं है, पार्किंग का सुविधा नहीं है, और जाम का तो इतनी ज्यादा है जिसका कोई अंत नहीं है। एक बच्चों का छोटा सा पार्क भी नहीं कि जहाँ बच्चे और बड़े जाकर खेल सकते हैं, टहल सकते हैं। कोई भी सुंदर पार्क नहीं है। और जहाँ पार्क की व्यवस्था होती है वहाँ टैक्स लगा दिया जाता है कि 20 रुपये दीजिए तब एंट्री होगा। देखिए लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं के बारे में जिक्र किया है, बताया कि कैसे जो गया जिला जो कि पूरे दुनिया में फेमस है, न सिर्फ बिहार का ये एक ऋण है, बिहार की इकोनॉमी में गया का एक अहम योगदान है। गया जो है बड़े स्तर पे पर्यटन और स्वरोजगार से सरकार को बड़े लेवल पे टैक्स भरता है, उसके बावजूद ये शहर जो है उपेक्षा का शिकार है। लेकिन देखिए एक चीज़ कंफर्म है, कुछ हो ना हो, लेकिन एक चीज़ ये कंफर्म है कि बिहार के चुनाव से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर आपको एक जगह पे मिलेगी। उसका नाम है प्रभात खबर। कैमरे के पीछे हैं रंजन और मैं प्रशांत तिवारी। अब दीजिए इजाजत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।